पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे इंटेलिजेंस का वह हिस्सा है जहां उजाला होता है, जहां क्लियरली दिखता है, मगर सबकॉन्शियस माइंड इंटेलिजेंस का वह पार्ट है जहां अंधेरा होता है और इसी अंधेरे से इंफॉर्मेशन रोशनी की तरफ आती है। फॉर एग्जांपल, हमारे कॉन्शियस माइंड में हर समय कोई ना कोई ख्याल आ रहा होता है। कभी हमें ख्याल आता है कुछ खाने का, घूमने का, एक ऐसे फ्यूचर का जहां हम बहुत सुखी और सक्सेसफुल हैं, हमारे पास्ट का, या कोई और रैंडम ख्याल। हम सोचते हैं कि इन ख्यालों को कंट्रोल करने वाले हम हैं, लेकिन असल में इन ख्यालों को नोटिस करो तो आपको पता लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड को फीड करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो या देखते हो, उसी इन्फॉर्मेशन को दिमाग के गहरे हिस्से वापस से उसे ख्याल बनाकर उसे आपके सामने रख देते हैं। यही रीज़न है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और हम अपने हर हैबिट को बदल सकते हैं बस अपने मन के इसी हिस्से को मास्टर करके। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबसे सिंपल और ज़रूरी फैक्ट यह है कि यह हमारे आदतों को मैनेज करता है और इन्हीं आदतों की वजह से हमें एक सर्टेन तरह से सोचने के काबिल बनाता है। याद रखें, आप जितना सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे ज़्यादा आपके कंट्रोल में है। वो खुद ही आपको किसी दिशा में नहीं ले जा सकता जब तक आप उसे उस दिशा में जाने के लिए प्रोग्राम नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, वह एक प्रोसेसर की तरह काम करता है जिसे जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसे ही यूज करना सही मानती है। इसलिए यह कहावत बिल्कुल सही है, आप जो खुद को मानते हो वह बन जाते हो। कुल मिलाकर हमारे सबकॉन्शियस की भाषा रिपीटेशन है। उनमें नई एल्गोरिदम प्रोग्राम करने के लिए रिपीटेटेड एक्शन और थॉट चाहिए और पुराने एल्गोरिदम को भी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपने पुराने हैबिट पर फोकस करने लग जाएं तो आपका माइंड उसे भी एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखेगा और उस बुरी आदत को और स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाएगा। यही कारण है कि जो भी आप अपने मन में डाल रहे हो सोच समझ कर डालो, क्योंकि वह चीज़ आपकी सोच को ही बदल कर रख देती है। PTFA=R। आपने बचपन से यह सब सुना होगा। पैसे बुराई का जड़ होता है। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे से खुशी नहीं खरीदा जा सकता। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कारण आप बचपन में पैसे के बारे में जो भी सुना है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा होता है। PTFA=R यानी आपकी प्रोग्रामिंग आपके थॉट्स को उत्पन्न करती है और आपके थॉट्स आपके फीलिंग को उत्पन्न करती है और आपके फीलिंग आपके एक्शन को उत्पन्न करती है और आपके एक्शन आपके रिजल्ट को उत्पन्न करता है। यही कारण है कि हम ऐसा सोचते हैं। अमीर बनने और अमीरी को बरकरार रखने का सबसे बेहतर तरीका अपने खुद के विकास पर मेहनत करना है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं है, इसका मतलब है चरित्र और मस्तिष्क से भी अमीर बनना। विचार यह है कि आप अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में विकास कर लें। याद रखें, आपका बाहरी जगत आपके आंतरिक जगत का सिर्फ प्रतिबिंब है। आप जड़ हैं, आपके परिणाम फल हैं। अगर आप खुद के अंदरूनी हिस्से पर काम नहीं करते और किसी तरह बहुत सा पैसा कमा लेते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि ऐसा सिर्फ भाग्य की वजह से हुआ है और इसे आप गंवा भी देंगे। लेकिन अगर आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफल व्यक्ति हैं तो न सिर्फ खूब कमाएंगे बल्कि इसे बनाए भी रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सचमुच सुखी होंगे। दौलत बनाने का लक्ष्य मूलतः बहुत सा पैसा कमाना नहीं है। दौलत बनाने का लक्ष्य खुद का विकास करके सबसे सर्वश्रेष्ठ संभव रूप में आना है। कई बार हम यह सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत पैसा होने पर भी वह हमेशा एक मीडियोकर लाइफ ही जीते रह जाते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में मिलियनर बन जाते हैं।
आप चाहे मानो या ना मानो, आप अभी जो पैसे को लेकर के डिसीजन ले रहे होंगे वह आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। तो क्यों ना अभी से पैसे के साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। अच्छा पैसा होने का आपका स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज़्यादा इस चीज़ से है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं। पैसा बनाने के लिए सिर्फ अनुशासन, सब्र और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ज़रूरत होती है। एक सर्टेन इनकम के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो सेविंग करते हैं, दूसरा जो सोचते ही नहीं कि वो पैसा बचा सकते हैं, तीसरा जिनको नहीं लगता कि उन्हें पैसे बचाने की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट कहते हैं, सैलरी आने के बाद लोग सबसे पहले अपने सारे बिल पे करते हैं और ज़रूरी खर्च करते हैं। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसे सेविंग करते हैं, जबकि सैलरी आने पर सबसे पहले सेविंग करें तब ज़रूरत के खर्च करें। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। 10% रूल फॉलो करें, यानी आप अपने इनकम का 10% अलग कर लें। इस पैसे को आपने खर्च नहीं करना। ऐसा करने से आपके पास कुछ टाइम के बाद कुछ पैसा हो जाएगा। अब आप इसे इन्वेस्ट करें और कंपाउंड होने दें। पांचवा है कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसे के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है, वह सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वह कंसिस्टेंट 75 सालों तक एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाए हैं और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। अच्छी इन्वेस्टिंग हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न के बारे में होती है जिनके साथ आप चिपक कर रह सकें और लंबे समय तक इसे दोहरा सकें। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। तो हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें 80% इसमें इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है, कुछ परसेंट अच्छे परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स की डिसीजन पर विचार करें तो ज़्यादातर पब्लिक कंपनियां फेल हो जाती है, कुछ ही ठीक ठाक कर पाती है और कुछ होती है जो बहुत अच्छे रिटर्न दे जाती है। वॉरेन बफेट ने लगभग 400 कंपनी को स्टॉक खरीदे हैं, पर 10 ही कंपनियां हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है। अगर इन्वेस्टिंग आपको समझ नहीं आती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इंडेक्स फंड है, जो सालाना ऑन एवरेज 15% रिटर्न पिछले 20 सालों से दे रहा है, जो लगभग 5 से 6 सालों में आपके पैसे को डबल कर सकता है। अगर आप यह एक्सेप्ट कर लें कि डील ही बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमने 5 टॉपिक पे बात करे हैं। पहला था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमने जाना कि हम अपने बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। हमारे माइंड में अच्छी या बुरी आदतें कभी डिलीट नहीं होती। दूसरा है PTFA=R, कैसे हमारे बचपन की सुनी बातें हमारे दिमाग से नहीं जाती। तीसरा है गेटिंग रिच एंड स्टे रिच, जिसमें हमने जाना अमीर बनने और अमीरी को बरकरार रखने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना है। आप सब्र से काम लें और सोच समझ कर एक्शन करें। चौथा है सेव मनी, अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पे करें, जो आपके पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। और पांचवा है कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वक्त लेता है, पर इसका परिणाम भी बहुत लाजवाब होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।